मध्य प्रदेश के बैतूल में कलेक्टर ने पूरे जिले में भीख मांगने पर सख्ती से रोक लगा दी है। लेकिन यहीं पर एक गांव ऐसा भी है जिसे भिक्षुओं का गांव कहा जाता है। दरअसल यहां बसदेवा समुदाय के लोग रहते हैं जो भजन कीर्तन का दान मांगते हैं। ये लोग चिंता में हैं क्योंकि रोजगार और कला ये दोनों का सवाल है। देखिए बसदेवा समुदाय पर ये खास रिपोर्ट। ये वो धुन है जो मध्य प्रदेश के अमूमन हर गांव में गूंजती है। गांव में सूरज के निकलने से पहले ये लोग पहुंच जाते हैं। खरताल और इकतारा के साथ अपने भजनों के जरिए लोगों के दिन की शुरुआत करते हैं। इसके बदले इन्हें दान में रुपए और अनाज दिए जाते हैं। बसदेवा समाज के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से इस काम और कला को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब इस कला पर संकट के बादल हैं, क्योंकि बैतूल में कलेक्टर ने भिक्षावृत्ति यानी भीख मांगने पर पाबंदी लगा दी है। भिक्षावृत्ति पर प्रशासन की रोक। कलेक्टर ने भीख मांगने पर सख्ती से रोक लगाई। प्रशासन के आदेश के बाद चिंता में बसदेवा समाज। कलेक्टर के आदेश के बाद विस्तार न्यूज की टीम उस गांव पहुंची जिसे भिक्षुकों का गांव कहा जाता है। ये गांव है रानी डोंगरी। भिक्षुकों का गांव रानी डोंगरी। गांव में बसदेवा समाज के 1200 लोग रहते हैं। 90% लोग भिक्षावृत्ति करते आ रही हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी काम को आगे बढ़ा रही हैं। गांव गांव जाकर भजन गाते हैं बसदेवा। कीर्तन कर दान के रूप में अनाज लेते हैं। कलेक्टर साहब ने जो आदेश जारी किया है कि जिले में भिक्षा मांगना बंद। अब भिक्षा मांगना बंद हो जाएगा तो ये गांव जो है हमारा ग्राम रानी डोंगरी, यहाँ के प्राय सारे लोग मतलब भिक्षा ही मांगते हैं। अब इनका भिक्षा मांगना यदि बंद हो गया तो इनके भी तुरंत चूल्हे बंद हो जाएंगे। सदियों से बसदेवा समाज अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, लेकिन कलेक्टर के आदेश के बाद इन लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। इनका कहना है कि पहले प्रशासन ऐसा कदम उठाए कि रोजगार भी मिले और फिर उनकी कला भी जिंदा रहे। अब हम लोग तो मर जाएंगे, बिना मौत मर जाएंगे। अब हमारे पास कुछ नहीं है, खेती नहीं है, बाढ़ नहीं। अब आज जाने वाले से साहब भिक्षावृत्ति के लिए पे सुन के नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। हजूर साहब की कैसा करें, कैसा पालन पोषण होगा हमारे बच्चों का। तो साहब इसको जिंदा ही रखना है। हजूर साहब इसको तो बढ़ा नहीं है। दान दक्षिणा कभी बंद नहीं होना चाहिए। हजूर हमारे सियाने बड़ों से जो चला आ रहा वो तो चला। हमारी सियाने बड़ों की रीत जो है वो तो हमको निभाना पड़ेगा जब तक कि हमारे जान रहेगी। ये बंद होगा तो कम से कम सरकार तरफ से ये आदेश होना चाहिए कि कम से कम 2-2, 4-4 एकड़ जमीन दिलवाए। हमारे बच्चों को क्या जहर खिलाएंगे, क्या हमारे बच्चों की व्यवस्था बनाए। नहीं तो राम राम के नाम पर चलना, हमारे बच्चों का पेट पालन हम कर रहे। इधर प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भिक्षुकों का कोई गांव हो सकता है। कलेक्टर का कहना है कि अगर ऐसा है तो देखना होगा कि यहाँ के लोग भिक्षावृत्ति आखिर करते क्यों हैं। मुझे नहीं लगता है जिस तरह से आप बता रहे हो कि पूरा गांव भिक्षावृत्ति में संलग्न है। फिर भी चूँकि आपने मुझे बताया है तो उसको मैं देखूंगा। पहली बात, लोगों का अपना कोई दूसरा व्यवसाय हो सकता है, खेती हो सकता है, पर पूरा गांव हो ऐसा आज तक कभी समझ में नज़र भी नहीं आया है और ना कभी ज्ञान में आया है। यहाँ न कलेक्टर की मंशा पर सवाल है और न ही बसदेवा समाज की चिंता से इनकार है। जरूरत है भिक्षा और दान के बीच के अंतर को समझना। जरूरत है ऐसे कदम उठाए जाने की ताकि भिक्षावृत्ति पर रोक लग सके और सदियों से चली आ रही बसदेवा समाज की ये परंपरा भी जीवित रही, क्योंकि कला और परंपराओं का भी समाज में अपनी जगह है जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। विस्तार न्यूज के लिए शंकर राय की रिपोर्ट।